15 अगस्त 2021 को तालिबान ने काबुल पर कब्जा करके अफगानिस्तान में अपनी नाम नहाद इस्लामी अमारात दोबारा कायम की। 5 साल बाद तब्दीली सिर्फ इंतजामी ढांचे तक महदूद, बुनियादी नजरियाती सोच जो कि तू हैं। तालिबान ने रियासती इदारों को बरकरार रखा मगर उन्हें तंग नजरियाती और मरकजी निज़ाम के ताबे कर दिया। 5 साल में तालिबान अफगानिस्तान के बुनियादी सियासी, माशी और सिक्योरिटी मसाइल हल करने में नाकाम रहे। तालिबान की आला तालीम पर पाबंदी से तकरीबन 1 लाख तालिबात मुतासिर हुई। पाबंदी की माशी लागत अरबों डॉलर तक पहुंचने का खदशा है। तालिबान की नाम नहाद इखलाकी कानून साजी ने अफगान खवातीन की निजी और अवामी जिंदगी पर मजीद पाबंदियां आयद कर दी हैं। तालिबान दौर में मीडिया पर कदगने, 547 में से 219 मीडिया इदारे बंद, सहाफ़ियों की तादाद निस्फ से भी कम रह गई है। अफगानिस्तान की मजमूई मईशत 2021 के मुकाबले में तकरीबन 25% सुकड़ चुकी है। अफ्यून की काश्त पर पाबंदी से काश्तकारों की आमदन 1.36 अरब डॉलर से कम होकर सिर्फ 11 करोड़ डॉलर रह गई है। 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने काबुल पर कब्जा करके अफगानिस्तान में अपनी नाम नहाद इस्लामी अमारात दोबारा कायम की। 5 साल बाद तब्दीली सिर्फ इंतजामी ढांचे तक महदूद, बुनियादी नजरियाती सोच जो कि तू है। तालिबान ने रियासती इदारों को बरकरार रखा मगर उन्हें तंग नजरियाती और मरकजी निज़ाम के ताबे कर दिया। 5 साल में तालिबान अफगानिस्तान के बुनियादी सियासी, माशी और सिक्योरिटी मसाइल हल करने में नाकाम रहे हैं। तालिबान की आला तालीम पर पाबंदी से तकरीबन 1 लाख तालिबात मुतासिर हुई हैं। पाबंदी की माशी लागत अरबों डॉलर तक पहुंचने का खदशा है, जबकि तालिबान की नाम नहाद इखलाकी कानून साजी ने अफगान खवातीन की निजी और अवामी ज़िंदगी पर मजीद पाबंदियां आयद कर दी हैं। तालिबान दौर में मीडिया पर कदगने, 547 में से 219 मीडिया इदारे बंद, सहाफ़ियों की तादाद निस्फ से कम की गई है। अफगानिस्तान की मजमूई मईशत 2021 के मुकाबले में तकरीबन 25% सुकड़ चुकी है। अफ्यून की काश्त पर पाबंदी से काश्तकारों की आमदन 1.36 अरब डॉलर से कम होकर सिर्फ 11 करोड़ डॉलर रह गई है। तालिबान हुकूमत की आमदनी में इजाफा हुआ मगर उसका फ़ायदा आम अफगान की ज़िंदगी बेहतर बनाने में नज़र नहीं आया है। अपडेट करें अहम खबर के हवाले से और आपको बताएं, 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने काबुल पर कब्जा करके अफगानिस्तान में अपनी नाम नहाद इस्लामी अमारात दोबारा कायम की। 5 साल बाद तब्दीली सिर्फ इंतजामी ढांचे तक महदूद रही, बुनियादी नजरियाती सोच जो कि तू हैं। तालिबान ने रियासती इदारों को बरकरार रखा मगर उन्हें तंग नजरियाती और मरकजी निज़ाम के ताबे कर दिया। 5 साल में तालिबान अफगानिस्तान के बुनियादी सियासी, माशी और सिक्योरिटी मसाइल हल करने में नाकाम रहे हैं। तालिबान की आला तालीम पर पाबंदी से तकरीबन 1 लाख तालिबात मुतासिर हुई हैं। पाबंदी की माशी लागत अरबों डॉलर तक पहुँचने का खदशा है। तालिबान की नाम नहाद इखलाकी कानून साजी ने अफगान खवातीन की निजी और अवामी ज़िंदगी पर मज़ीद पाबंदियां आयद कर दी हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देखते हैं तालिबान की हुकूमत साजी को और जो उसके बाद से अफगानिस्तान की सूरत हाल है वो सबके सामने है? जी हाँ, देखें, अगर हम पिछले 5 साल का देखें कि 5 साल में एक जत्था है वहाँ पर हुकूमत कर रहा है पश्तून। ऑल्दो वो क्लेम करते हैं पश्तून्स को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन पश्तून भी 42%, उसमें भी 10% इनके साथ नहीं है। मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है बाहर बैठी हुई है। सो देयर इज नो इंक्लूसिव गवर्नमेंट है। और फिर एक एक्सट्रीम इंटरप्रिटेशन ऑफ देयर वर्जन ऑफ इस्लाम हमने देखा है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन था 2003 का, उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया है। ख़वातीन की तालीम पर पाबंदी है, उनकी जाँच पे पाबंदी है। और इसके साथ साथ जो है अभी जो रिसेंटली रिपोर्ट आई है 38 यूनाइटेड नेशन की सैंक्शन मॉनिटरिंग और एनालिटिक रिपोर्ट जो आई है, उसमें उन्होंने कंफर्म किया है कि जिस तरह वहाँ पर दहशतगर्दी हो रही है, अफगानिस्तान में एक इकोसिस्टम एस्टेब्लिश हुआ है। और जो परवान चढ़ा रहे हैं अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है, जिसमें अलकायदा भी है, इस्लामिक स्टेट वाले भी हैं, ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट भी है, फितनाउल कॉलेज भी है, फितनाउल हिंदुस्तान भी है। उन सब का ऑब्जेक्टिव ये है कि खित्ते में जहाँ वो पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं, खित्ते को इंस्टेबिलिटी भी टारगेट कर रहे हैं और आलमी अमन के लिए खतरा है। तो जो इनकी और फिर इनकी लेजिटिमेसी को किसी ने रिकग्नाइज नहीं किया है सिवाय रशिया के। सो दैट्स वाई कि दुनिया भी सही मानों में समझ रही है कि ये एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं है। और कुछ लोग, एक ग्रुप जो कंदहार में बैठा है वो कैलिफेट समझता है, और एक ग्रुप पॉलिटिकल कंट्रोल कर रहा है, पॉलिटिकल कंट्रोल काबुल में है, और इनके आपस में भी इख्तलाफात हैं। और फिर अब रिसेंट डेवलपमेंट्स हमने देखा है बदख्शां से जो अभी एक लहर स्टार्ट हुई है
वहाँ पे आज़ादी के लिए, और जिस तरीके से जुमा खान के अंडर कमांड वहाँ पे रेजिस्टेंस स्टार्ट हुई है। कंदहार में हमने देखा कि वहाँ पे एक अफगान तालिबान कॉन्वॉय पे हमला हुआ, जनरल समी सादात के लोग वहाँ पे हैं। सो इट्स नॉट ओनली इन ताजिक एरिया है बल्कि पश्तून एरिया में भी हो रहा है। सो देयर इज अ बिगिनिंग अगेंस्ट द तालिबान, उनको वो थ्रो करने के लिए। सही। दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का।